हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी सीरीज में जिसका नाम है फेक कास्टिंग डायरेक्टर। यहाँ पर ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो तुरंत जाके सारे वीडियोस चेक करिए। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इन फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में, किस तरीके से वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। ये उन मेंबर्स के थ्रू हम तक पहुंचता है या ऐसे ऑडियंस के थ्रू जो जैसे आप लोग हैं, इस वक्त हमें देख रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं इन वीडियो से। आप लोगों के ज़रिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑडियोज़ आते हैं जिसको हम एक वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे आप और आप जैसे कई सारे लोग इन वीडियोज़ के ज़रिए सीख पाएँ, समझ पाएँ कि ये जो फेक लोग हैं कैसे आपके साथ फ्रॉड करते हैं या कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर की थी, अगर आपके साथ भी किसी फेक कास्टिंग डायरेक्टर ने इस तरह की कोई बात की है या आपके साथ कोई फ्रॉड किया है और आपके पास उसकी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है और आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, तो ये नंबर है, यहाँ पर ज़रूर उस रिकॉर्डिंग को भेजिएगा। हम इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड और क्या बच्चे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आधार कार्ड बोथ साइड, समझ आया। उसके बाद आपका चेक नेम, चेक नेम समझे। हाँ हाँ, उसके बाद आपका आर्टिस्ट कार्ड, ठीक है। और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस। लेकिन सर आर्टिस्ट कार्ड नहीं है मेरे पास अभी। तो क्या करना पड़ेगा आपको अगर काम करना है तो इन फेक कास्टिंग डायरेक्टर के हिसाब से इन्होंने बताया कि आपका आर्टिस्ट कार्ड आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड, चेक नेम, ये सब देना पड़ेगा। और आर्टिस्ट कार्ड की बात इन्होंने स्पेशली करी है क्योंकि उनको पता है क्योंकि आप नए हैं, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होगा नहीं, आपको आर्टिस्ट कार्ड की जानकारी होगी नहीं। तो आर्टिस्ट कार्ड तो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे तो कई सारे लोग जो हैं लूटने का धंधा बना रखा है लोगों ने। और ऐसे जो फेक लोग होते हैं, फेक एजेंसीज होती हैं, ये हमेशा अपना सबसे पहला पॉइंट आपके सामने यही रखेंगे कि क्या आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट कार्ड से काम नहीं मिलता है। आर्टिस्ट कार्ड एक तरीके का इंश्योरेंस है आपके लिए। कल को सेट पे अगर आपके साथ कुछ होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपको एक एश्योरिटी मिलती है। वो एक एजेंसी है, एक संस्था है जो आपके लिए काम करेगी। कल को आपका पेमेंट कहीं फंसेगा, आपके साथ कोई सेट पे प्रॉब्लम होगी, तो आप कहाँ जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? आप इन एसोसिएशन के पास जा सकते हैं। तो ये लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं और एक तरह का इंश्योरेंस देते हैं आपको। लेकिन उसका काम मिलना या ना मिलना उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ इन्होंने और यहाँ पे बात की कि आपका चेक नेम चाहिए और आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। ऑडिशन से पहले इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर लेट सपोज आपके पास कोई भी आदमी इस तरीके से कॉल करता है और आपको बोलता है कि मैं फ़लाना फ़लाना एजेंसी से हूँ, मैं ये कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ, तो पहली बार में आपसे कभी भी आपका आधार कार्ड नहीं मांगेगा, ना ही आपसे कोई चेक का नाम मांगेगा, चेक की कॉपी मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। सबसे पहले अगर उसको आपका प्रोफाइल पसंद आएगा तो आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट देगा और आपसे कहेगा इस पे वीडियो बना के मुझे भेजिए। जब सारी चीज़ें समझ में आएंगी उनको अच्छा लगेगा आपका कैरेक्टर, फिर आपको ऑडिशन के लिए हो सकता है बुलाया जाए ऑफिस, या हो सकता है अग्रीमेंट के लिए आपको ऑफिस बुलाया जाए। तो जब ऑफिस में बुलाएंगे तब आपको उनको हैंडओवर करना होता है चेक की एक कॉपी और साथ में जो अग्रीमेंट होगा वो साइन करना होता है। पैसे कहीं नहीं देना होता किसी को, और वो भी जो चेक होता है वो भी कैंसिल चेक होता है। ठीक है। आर्टिस्ट कार्ड नहीं है? नहीं। अरे यार, आर्टिस्ट कार्ड कि अभी आफ्टर द कोविड सिचुएशंस, आपको पता है यार किन सब सिचुएशंस के अंदर शूटिंग होती है, राइट। एंड अगर 3-4 दिन का कैरेक्टर रहता है ना, छोटा मोटा कोई कैरेक्टर है, फिर कैमियो कैरेक्टर है ना, तो वो चल जाता है बिकॉज उसका उतना होता नहीं है। पर जो कंटिन्यूटी कैरेक्टर है और स्पेशली वेब सीरीज के लिए क्या होता है, वी हैव टू गो ऑन द लाइव लोकेशंस फॉर द शूटिंग। तो इसके लिए हम सीरियल्स के तरह सेट क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डिटेल में आपको बता चुका हूँ, क्रिएटिव। हाँ जी, तो सुना आपने, आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, अरे बाप रे अब कैसे काम करोगे, इसी तरीके से आपको डराते हैं। आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, एक बार अगर उनको पता लग गया आप नए हैं, आपको आर्टिस्ट कार्ड के बारे में नहीं पता, बस अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको लूटने की। और एक और, ये कोविड की वजह से इन लोगों को एक बहुत बढ़िया बहाना मिल गया है कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो हम तो लाइव लोकेशन पे शूटिंग करेंगे, वहाँ पे पुलिस आके आपको भगा देगी। अरे भाई एक बात बताइए, जब आप रास्ते पे कहीं चलते हैं तो क्या पुलिस आके आपको भगा देती है? लॉजिकल सी बात है ना। जब कर्फ्यू होता है तो आप अपने घर में रहते हैं, कर्फ्यू नहीं होता है तो जनरल पब्लिक भी अगर बाहर घूमती है तो आप भी बाहर घूम सकते हैं। तो जब एक शूटिंग हो रही होती है तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन होता है, एक यूनिट होती है, लोग होते हैं। ऐसा नहीं है आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो आपको भगा दिया जाएगा वहाँ से।
ठीक है, लॉजिकल सी थॉट प्रोसेस है, समझने की कोशिश करिए। इनको एक बहाना मिल गया है कोविड का कि कोविड में हम ऐसे बताएंगे आजकल लाइव शूटिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको काम नहीं मिलेगा, पुलिस आके भगाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके बच्चे आ चुके हैं तो आप बनवा लीजिए। आर्टिस्ट कार्ड इज बेनिफिशियल फॉर द आर्टिस्ट। आप गूगल पे जाके सिंटा के बारे में आपने सुना होगा, अंग्रेजी भी आती है इनको। हाँ 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 सिंटा आर्टिस्ट कार्ड एसोसिएशन सुना होगा हाँ आपने? हाँ हाँ सर। हाँ बिल्कुल एकदम जेन्युइन चीजें उनकी, आप गूगल पे जाके उनके बारे में पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है। और एक बार मैं भी क्रिएटिव को मैसेज अपलोड कर देता हूँ कि भी सर उनका आर्टिस्ट का है नहीं, और आपने पहले बहुत काम वगैरह किया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो देखा आपने कैसे ये सिंटा का नाम इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आज ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लोग आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे कैसे फंसाने की कोशिश करते हैं। और ये तो बहुत ही यूनिक तरीका है जो ये फंसा रहा है। ये सिंटा का नाम इस्तेमाल कर रहा है। सिंटा जो कि आर्टिस्ट एसोसिएशन है, जो कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट एसोसिएशन है हमारे देश का, हमारी कंट्री का, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार रजिस्टर्ड हैं। तो अब ये सिंटा के नाम पे कैसे फ्रॉड करता है वो जानने की कोशिश करिए, आप समझिए। इसने सबसे पहला सवाल पूछा कि आपने काम किया है, तो ये जानना चाहता है अगर आपने काम नहीं किया है तब तो आपको सिंटा का कार्ड मिलेगा नहीं, इसलिए ये कुछ सवाल पूछ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है सर, मेरा ये फेल है। फिर एक्चुअली देन प्रोडक्शन को आपकी तरफ डॉक्यूमेंट वगैरह सिंटा में देने पड़ेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंटा मेंबर। मुझे पता है उनके बारे में सब कुछ, बट ये अगर गूगल पे चेक करें तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक्चुअली इफ एन आर्टिस्ट ने अच्छा खासा काम किया ना, तो फिर तो वो फिजिकली मतलब वो खुद ही प्रोसीड कर सकता है, राइट। बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ऐसा नहीं कि सिंटा का कोई भी बोलेगा कि आई जस्ट वांट टू बी अ सिंटा मेंबर और वो बन जाएगा। अगर कोई आर्टिस्ट फ्रेशर है तो जिस प्रोडक्शन ने उसे साइन किया, दे हैव टू सेंड, जैसे भी आपको कंफर्मेशन लेटर या फिर आपके एग्रीमेंट के जो क्लोजेस आएंगे, सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दे हैव टू सेंड इन, बिकॉज प्रोडक्शंस एंड दीज एसोसिएशंस हैव द टाई अप, बिकॉज आप काम करते हैं, आपकी पेमेंट के अलावा यू गिव डॉक्यूमेंट्स पेमेंट, तो आपको प्रोडक्शन देता है लेकिन एक सिंटा मेंबर होने पे देता है, राइट। तो एक बार आप गूगल पे सब चीजें पता कर लें, और उसके बाद में एक बार क्रिएटिव को भी मैं मैसेज छोड़ के रखता हूँ। आप दोस्तों ये समझने की कोशिश करिए, इसने ना बड़ी बारीकी से टेक्निकली आपको फंसाने की कोशिश की है। इसने बोला आप गूगल पे सर्च करिए सिंटा के बारे में, तो सिंटा के बारे में तो अच्छा ही होगा ना। अब अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और सिंटा के बारे में सर्च करेंगे तो अच्छा ही रिव्यू आपको मिलेगा, सब अच्छा ही मिलेगा। इसने क्या बोला कि आप नए हैं, अरे आपने काम नहीं किया है, आप तो नए हैं, तो आपको कैसे सिंटा का कार्ड मिलेगा। तो हमारी कंपनी सिंटा का कार्ड बना के देगी, आपकी हेल्प करेगी सिंटा का कार्ड बनाने में। अगर सिंटा का कार्ड आपके पास नहीं होगा ना तो आपको काम नहीं मिलेगा। अरे सिंटा का कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा कार्ड बना लो। अगर आपको कार्ड ही बनाना है शिवसेना का बना लो, 2,500-3 हज़ार रुपये में आपका कार्ड बन जाएगा। यहाँ पे आपको सिंटा का कार्ड बनाने के लिए टोटल 30,000 रुपये के भी ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो 30,000 रुपया और 3,000 रुपया फ़र्क है ना दोनों में। जहाँ पे 3,000 रुपये में आपका काम हो सकता है, वहाँ पे ज़बरदस्ती आपसे सिंटा का कार्ड बनवा रहा है। जो कि सिंटा, अगर आपको कार्ड बनाना है ना, तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, आप अगर नए हैं, आपने कभी कुछ काम नहीं किया है, तो आपको सिंटा का कार्ड नहीं मिलेगा। सिंटा का कार्ड सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट के लिए होता है, यानी अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, आपको नॉलेज है, आपको एक्टिंग आती है और आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तभी आपको सिंटा का कार्ड मिलता है। ऐसे कोई भी जा करके मुझे बोलेगा कि सर मैं जा करके वहाँ पे सिंटा का कार्ड बना लेता हूँ, आपको सिंटा वाले कार्ड नहीं देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सिंटा कभी भी किसी ब्रोकर के थ्रू कार्ड्स नहीं बनवाता। अगर आपको सिंटा का कार्ड बनाना है तो उनके वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए, डॉक्यूमेंट जमा करिए, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन होता है, आपकी वीडियोस सब आपको डालना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे, फिर उसका रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद जब वो अप्रूव करते हैं तभी आपको कार्ड मिलता है और तभी आपको फीस जमा करनी होती है। और ये सिंटा डायरेक्टली करता है। ये 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए, या तो आप उनकी ऑफिस में अंधेरी में जा करके वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो सब जमा करिए, आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि आपने काम किया हुआ है, आप सिंटा के एसोसिएशन में जुड़ने के लायक हैं, तो ही आपको कार्ड मिलेगा। कोई भी ब्रोकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको सिंटा का कार्ड बना के देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इसने आपका वीक पॉइंट पकड़ लिया कि आपने कोई आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनाया है, आपको नॉलेज नहीं है और साथ में आपने काम भी नहीं किया है। अब आपको डराया जा सकता है क्योंकि आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे सिंटा के बारे में, वहाँ पे लिखा होगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास है नहीं, तो आप इस ब्रोकर को पकड़ोगे। अब ये ब्रोकर है फेक, आपके पैसे ले लेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा और भाग जाएगा। फिर आप मुझे बता दें जो भी आपका अपडेट है।
हाँ है ना? सर ठीक है, तो मैं इसी नंबर पे हाँ। कॉल करूंगा। डेफिनेटली आप मुझे पढ़ लीजिए, पहले अपना नॉलेज गेन कर लीजिए। आपको 1-2 घंटे का टाइम चाहिए, आप बेशक लीजिए बच्चे, हाँ सर क्योंकि लाइफ की बात है तो सोच समझ के आगे बढ़ने का, ठीक है? ठीक है सर। बट मुझे आप 12-12:30 तक कॉल करके अपडेट कर दें, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। चाहे जो भी हो, साथ में एक बात तो बहुत अच्छी बोली कि लाइफ की बात है, आराम से टाइम लेके सोचिए समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। इस तरीके से किसी भी फेक आदमी को पैसे देंगे तो आप फंस जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा इंडस्ट्री में सब फेक लोग हैं। आप लोगों ने फेक लोगों को पकड़ा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में फेक लोग हैं। इंडस्ट्री में सब जेन्युइन लोग हैं, मैक्सिमम लोग अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। आपने गलत लोगों को पकड़ा हुआ है, आपने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि इंडस्ट्री को बिलोंग ही नहीं करते। जब इंडस्ट्री में कोई आदमी है ही नहीं, काम ही नहीं करता, उसका काम ही सिर्फ फ्रॉड करने का है, तो थोड़ा सावधान रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने समझा कि कैसे कोई भी आपको फंसा सकता है सिंटा के आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे। अगर आपको कार्ड बनाना ही है, आपने ठान ही लिया है कि मुझे कार्ड बनाना ही है, तो आप या तो डायरेक्टली सिंटा के ऑफिस में जाइए या सिंटा के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करिए। कोई भी सिंटा का ब्रोकर नहीं होता है, सिंटा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और डायरेक्ट आपका जो कार्ड है वो आपको बना के देता है। अगर आपको चीपर ऑप्शन चाहिए, जो सेकंड ऑप्शन है वो है शिवसेना का कार्ड। आप शिवसेना के ऑफिस में जाके वहाँ से भी बनवा सकते हैं। आपके पास शिवसेना का कार्ड होगा तो वो भी प्रॉपर वैलिडेटेड है, कहीं पे भी जाके आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं। और इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी भी एसोसिएशन का कोई कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप आर्टिस्ट हैं तो। और बिना आर्टिस्ट कार्ड के भी आपको काम मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं बिना किसी आर्टिस्ट कार्ड के, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। कई सारी ऐसी वीडियोस बैक टू बैक आने वाली हैं।